यार आज एक कहानी सुनाता हूँ मेरे एक दोस्त की जो एसएससी एस्पिरेंट है। उसने सीजीएल के 8 अटैम्प्ट दिए थे और 8 में से 7 अटैम्प्ट में उसके प्री में 160 प्लस मार्क्स थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई ऐरा गैरा स्टूडेंट है, मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद ना आप खुद डिसाइड करना कि आप इसे बेवकूफ़ी कहोगे या संघर्ष कहोगे। जो भी कहोगे मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वो तैयारी करने के लिए पहली बार दिल्ली आता है 2016 में। 2016 में 2015 में उसकी ग्रेजुएशन हुई थी और 2016 में दिल्ली आ गया। एसएससी का उसने पहला अटैम्प्ट दिया। पहला अटैम्प्ट में उसके 126 समथिंग मार्क्स थे, जिस कारण उसका प्री नहीं हुआ। फिर उसने अगला अटैम्प्ट दिया। अगले अटैम्प्ट में उसके 162 मार्क्स थे, लेकिन वो मीन्स में काफ़ी 20-25 नंबर से रह गया था। 2017 का अटैम्प्ट जो काफ़ी लोगों को पता भी है कि काफ़ी टफ पेपर आया था और उसमें केस वेस भी चला उसका। फिर 2018 का पेपर हुआ। 2018 के पेपर में भी प्री में 170 प्लस मार्क्स। हम लगभग सब श्योर थे कि यार इसका इस बार तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। फिर 2018 में एक अजीब सी चीज़ हुई। 2018 का जब वो मेंस का पेपर देने जा रहा था ना, तब वो एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचा ट्रैफिक की वजह से। मुंबई में उसका सेंटर था, इस कारण उसको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला और बहुत दुखी हुआ कि यार इस बार मैं इंस्पेक्टर बन जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर किस्मत की वजह से मैं रह गया। ट्रैफिक ज़्यादा था, इस कारण मैं टाइम से पहुंच नहीं पाया। ठीक है। फिर अगला अटैम्प्ट दिया 2019 में। 2019 के प्री में 182 मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क्स। 2019 का जब मेंस स्टार्ट हुआ तो मेंस में उसकी वो ईजी वाली शिफ्ट पड़ गई थी जिसमें सबके नंबर कम हो गए। उसके नंबर 60 से ज़्यादा नंबर कम हो गए थे उस शिफ्ट में, उस कारण उसमें भी नहीं हुआ। फिर आया 2020 का पेपर। 2020 का प्री का एग्ज़ाम हुआ। प्री में 170 मार्क्स, प्री में तो उसके 160 प्लस से मार्क्स थे। और जो एसएससी का स्टूडेंट है वो ये समझ सकता है यार, प्री में जिसके 160-170 मार्क्स आ रहे तो वो आराम से पेपर निकाल लेगा मेंस का भी। और जब 2020 के मेंस का पेपर हुआ तो मेंस का जो एक्चुअल पेपर था, जो मैथ्स और इंग्लिश का, उसमें तो उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। लेकिन उसके बाद उस टाइम जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ उसमें उसके बहुत ही कम मार्क्स है। उसके शायद 15 से 20 नंबर कम, 15 से 20 नंबर ही आए थे। और जो उसके दोस्त जिनके मैथ्स और इंग्लिश में काफ़ी कम थे, लेकिन उनके डिस्क्रिप्टिव में 50-50, 60-60 नंबर भी दे रखे थे। इस कारण उसका उस बार भी नहीं हुआ। अब उसको अटैम्प्ट देते देते हो गए एसएससी के 4 साल। और अटैम्प्ट भी ऐसे वैसे नहीं, ऐसे अटैम्प्ट जिसमें उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। उसकी इतनी अच्छी तैयारी थी। इसी बीच उसकी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग जाती है। ग्रुप डी वो ज्वाइन कर लेता है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एसएससी की इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी, वो ग्रुप डी में नौकरी करते करते उसे तो लगेगा ना यार मैं इंस्पेक्टर के लायक और मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर पेपर हुआ 2021 का। 2021 का उसने फॉर्म भरा और वापस से तैयारी स्टार्ट कर दी। उसने सोचा यार इस बार तो पक्का ही निकाल लूँगा, इस बार तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। फिर 2021 के पेपर में एक अजीब सी चीज़ हो गई, उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। जो एसएससी पहले से करती आई है कि आपके ये कैप थी, ये थी, फ़ोटो में ये था, फेस क्लियर नहीं आ रहा था, जो भी सारे लफड़े थे वो लगा दिए और बोला आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया। वो एसएससी ऑफिस में गया, वहाँ से गया, पता किया बहुत कुछ, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ। और इस चक्कर में 2021 का अटैम्प्ट भी उसका चला गया। फिर उसने लगभग छोड़ने की ठान ली कि बस अब रेलवे में नौकरी करेंगे और कुछ और देंगे, या एसएससी तो करेंगे नहीं। लेकिन जब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ और बहुत सारी वैकेंसी आई तो उसे लगा यार इस बार तो कर देंगे। तो वो रेलवे की जहाँ वो जॉब कर रहा था वहाँ से भाग गया मतलब उसने कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं ली, चुपचाप वहाँ से बिना बताए वहाँ से भाग के वापस दिल्ली आ गया तैयारी करने के लिए। यही वो टाइम था जब वो मुझे मिला था। 2022 में मैं भी दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए। तो जब मैंने उसे पहली बार देखा है, मैं मिला, तो मुझे तो लगा था यार इसकी जॉब तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। फिर उसने कहा यार तैयारी तो कर रहा हूँ, उसने सारी स्टोरी बताई, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार इन्हीं लोगों का नहीं हो रहा है तो अपनी तो अभी कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं है इनके सामने। फिर उसने 2022 की तैयारी की और 6 महीने क्या उसने जो पढ़ाई की है ना, मैंने आज तक किसी को इतने पढ़ते हुए नहीं देखा। जबकि तब जब उसको इतना कुछ ऑलरेडी आ रहा था, 6 महीने पढ़ाई की भाई ने, भयंकर पढ़ाई की। प्री का स्कोर 182 और मेरा शायद 140 के समथिंग था उस टाइम। मेरा भी प्री हो गया था और मेंस दिया। मेंस में मेरा तो हुआ नहीं, उसके मेंस में स्कोर आया 342। मुझे लगा अब तो मेंस में तो इसने झंडे गाड़ दिए, 342 स्कोर आया, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। लेकिन जब उसके आंसर की भी मैंने ही देखी थी, मैंने ध्यान से देखा तो पता चला वो कंप्यूटर में फेल था। और पहली बार कंप्यूटर क्वालिफाई करना एसएससी ने मैंडेटरी कर दिया था, इस कारण उसका 2022 में भी नहीं हुआ। फिर वो वापस जॉब पे गया, थोड़े बहुत लेटर वेटर लिखे तो उन्होंने उसको वापस जॉब पे रख लिया। फिर आया 2023।
भाई ने हिम्मत करके फिर फॉर्म भरा कि इस बार तो उड़ा ही दूंगा। 2023 प्री का पेपर हुआ, प्री में मार्क्स 167, अगेन बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेकिन जब प्री का पेपर दे के आया तो उसके 2-3 दिन के बाद ही वो मतलब रेलवे में जॉब कर ही रहा था। तो रेलवे में एक जगह होती है रेलवे जहाँ अपना कबाड़ वबाड़ रखता है, जहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म के जो पटरियाँ वगैरह होती है तो वहाँ रखते हैं। तो एक्सीडेंटली कुछ 3-4 जो पटरियों का जो गट्ठर था वो उसके पैर के ऊपर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। हॉस्पिटल भेजा गया, रेलवे से कुछ 20-25 दिन की छुट्टी मिली थी और हॉस्पिटल में उसका इलाज चला और उसके बाद वहाँ से उसे रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। इस कारण कोई मॉक वॉक वो दे नहीं पाया ढंग से अच्छी तैयारी कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसने मेंस में 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। लेकिन जो 2-3 क्वेश्चनों का लफड़ा हुआ था जिसके कारण काफ़ी लोगों के क्वेश्चन नंबर कम हो गए थे, वो तीनों क्वेश्चन ही उसके फंस गए और उसके नंबर 297 समथिंग हो गए थे, जिस कारण उसका 2023 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर नोटिफिकेशन आया 2024 का, भाई ने एक बार फिर फॉर्म भरा। अगेन प्री में 163 मार्क्स, मेरे 152 मार्क्स और हम दोनों ने मेंस दिया। उसकी शिफ्ट थी 18 तारीख वाली, मेरी शिफ्ट थी 20 तारीख वाली। और जब रात को 11 बजे दोनों का रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स अच्छे थे, उसके मार्क्स रॉ स्कोर 312 थे। और जब रात को 11 बजे रिज़ल्ट आया तो मैंने मेरा रिज़ल्ट चेक करने से पहले उसका चेक किया। मुझे लगा हर बार की तरह वही आएगा, नॉट फाउंड, क्योंकि इस भाई की किस्मत पे मुझे पूरा यकीन था कि इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला कभी भी। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट चेक किया, उसका रोल नंबर मैंने डाला तो 121 आ गया। मतलब एक में से एक रिज़ल्ट आते हैं ना, जो हम PDF में चेक करते हैं कि भाई 10 रिज़ल्ट आए, इस नाम के एक रिज़ल्ट आया, तो उस रोल नंबर के एक रिज़ल्ट आए थे। मैंने ध्यान से देखा, उसके पीछे पिताजी का नाम देखा, रोल नंबर देखा, फिर भी मुझे शक हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा ये रिज़ल्ट फेक है, किसी ने प्री का रिज़ल्ट वापस एडिट करके डाल दिया है। तो मैं SSC की साइट पे गया, वहाँ जाके मैंने वहाँ से PDF फिर डाउनलोड की, फिर उसका रिज़ल्ट चेक किया तो पता चला कि भाई को ऑडिटर की पोस्ट मिल गई। और आखिरकार 8वें अटैम्प्ट में उसे एक ऑडिटर की पोस्ट मिल गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस पूरे प्रयास को, उसकी पूरी मेहनत को मेहनत कहोगे, स्ट्रगल कहोगे या बेवकूफ़ी कहोगे? क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि कोई किसी एग्ज़ाम के लिए जो आपको 50-60 हज़ार की एक जॉब दे रही है, उसके लिए 8 साल मेहनत करो, 8 साल तक उसके पीछे लगे रहो? या ये हो सकता है कि अगर ये टाइम वो कहीं और लगाता हो तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता था? तो कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना कि जितना इनपुट हम इसमें डाल रहे हैं तो क्या उतना आउटपुट हमें मिल पाएगा इस जॉब से या इस नौकरी से, या हम कुछ और करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब ये सेम सवाल मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि बात बेनिफिशियल होने की या नहीं होने की नहीं है, बात यह है कि इसके अलावा क्या स्किल है हमारे पास, या क्या चीज़ है जो हमने अपनी स्कूलिंग में या कॉलेज में सीखी है जो हमारे काम आ सकती है। और इस चीज़ को मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी जॉब लग चुकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मैं और अटैम्प्ट सहन कर सकता हूँ और अटैम्प्ट दे सकता हूँ। जबकि वो स्टूडेंट जिनकी अभी जॉब नहीं लगी हुई है या जो पहली बार पेपर दे रहे हैं या वो पेपर देते हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर इसके अलावा कुछ करने के लिए उनके पास ज़्यादा बेहतर है तो ज़रूर उस पर जाओ, और अगर नहीं है तो सोच लो तुम अपने आप।